तो आज बात करेंगे बंगाल की खाड़ी। देखिए, बे ऑफ बंगाल भारत के पूर्वी क्षेत्र में बसा एक समुद्र का एरिया है। बे ऑफ बंगाल जिसे कहा जाता है। ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी भारत के लिए बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल है। देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, मलेशिया के पास दिख रहा है ना आपको, इस जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से लगभग 90% तक का व्यापार जो है दुनिया का यहीं से होता है। ठीक है, तो इस एरिया को आप ये मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ठीक है, बाकी पूरे दक्षिण एशिया में आती है। बंगाल की खाड़ी स्थित परिचय। बंगाल का विस्तार लगभग 21 लाख 72 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ये तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ से भूमि कौन सी हो गई? एक भारत की तरफ से, ठीक है, एक भारत की तरफ से, एक ऊपर बांग्लादेश की तरफ से, म्यांमार की तरफ से। ये तीन तरफ से ढका हुआ है, एक तरफ से खुला हुआ है ये। पश्चिम में श्रीलंका, उत्तर में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार थाईलैंड। पश्चिम में भारत, श्रीलंका, उत्तर में बांग्लादेश, पूर्व में म्यांमार थाईलैंड। भारत के राज्य जो की बात करें तो पश्चिम बंगाल के नाम पर पड़ा। तो इस काल में महोदय के नाम से, महोदधि के नाम से जाना था। प्राचीन काल में इस एरिया को महोदधि के नाम से जाना जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो इसकी बात कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए। देखिए, बंगाल की खाड़ी का एक इसमें और बता दें आपको बातें कि भौगोलिक संरचना विस्तार बंगाल की आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी गहराई लगभग 2600 मीटर की है। 8500 फीट इसकी गहराई है। तो अधिकतम गहराई 4694 मीटर तक पहुंचती है। देखिए, प्रमुख नदियां इसमें कौन कौन सी गुजरती हैं वो देख लीजिए। देखिए, इसमें प्रमुख नदियां जो गुजरती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां इसमें प्रमुख गिरती हैं। सबरीमान, बंगाल फैन दुनिया के कारण इतने अवसाद इसमें लाए जाते हैं। सबरीमान पंखा जाता है बंगाल फैन द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस खाड़ी के सबसे अलग बनाते हैं, मतलब अंडमान निकोबार समूह जो इसका है, ठीक है, वो उस खाड़ी को सबसे अलग बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में देखिए परिस्थिति और जैव विविधता कौन कौन सी है। बंगाल की खाड़ी दुनिया के सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध पारिस्थितिकी प्रणालियों में है। ठीक है, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन आपके पाए जाते हैं उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक है, मैंग्रोव वन जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। समुद्री जीवन यहाँ कछुए, ऑलिव रिडली आपके उड़ीसा में जहाँ पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे आपकी उसका संरक्षण केंद्र बना हुआ है ऑलिव रिडली टाइटल का। ठीक है, डॉल्फिन और मछलियों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ। देखिए, कोरल रीफ तो आपका श्रीलंका के आसपास देखिए, वहाँ से कोरल रीफ वहाँ फेमस है। ये अंडमान निकोबार द्वीप पे सब पाई जाती है, जो जीवन के लिए नर्सरी का काम करती है। ये कोरल रीफ ही जो है आपकी क्लाइमेट चेंज को दर्शाती है। जब क्लाइमेट चेंज होने लगता है, कोरल रीफ अपना रंग छोड़ने लगती है, तो आप समझ जाइए कि उस एरिया की क्लाइमेट खराब हो रही है। ठीक है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट चीजों पे विभिन्न तरह के जो परिव- पर्यावरण संबंधी लोग हैं, उन्होंने चिंता जताई है। जो ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ का रंग उतर रहा है, उसके कारण वहां पे चिंता जताई गई है। आर्थिक मौत देख लेते हैं। इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था काफी हद पर खाड़ी पर निर्भर है। अब अर्थव्यवस्था में बता दें आपको, वहाँ मलक्का जो स्टेट है वहां से गिरता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये, वहां से सारी जहाजें गुजरती हैं। आर्थिक तौर से बाकी मत्स्य पालन में करोड़ों लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल से लेके तमिलनाडु तक मत्स्य पालन होता है। तो बंगाल की खाड़ी मत्स्य पालन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधनों पर निर्भरता देख लेते हैं। अकेले भारत, बांग्लादेश यहाँ से लाखों टन मछली पकड़ते हैं। ठीक है, मछली पालन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऊर्जा संसाधन बात करें, कृष्णा, गोदावरी, केजी बेसिन, महानदी बेसिन में प्राकृतिक गैस और तेल के विशाल भंडार खोजे गए। इसी नदी के पास में उड़ीसा के नीचे जो जो है केजी बेसिन है, वहां से प्राकृतिक गैस के, तेल के बड़े भंडार खोजे गए हैं। ठीक है, अब व्यापार की बात कर ले। व्यापार बंदरगाह विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोलकाता, भारत, चटगांव, बांग्लादेश, यांगून, म्यांमार, ये सारे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बंदरगाह है, वो सारे पाए जाते हैं जो वैश्विक व्यापार की धुरी बने हुए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसमें सामरिक और भू राजनीतिक महत्व क्या है। आज के समय बंगाल खाड़ी इंडो पैसिफिक राजनीति के केंद्र बना हुआ है। अब बिम्स्टेक जो ग्रुप बना हुआ है, बिम्स्टेक ग्रुप आप देख लीजिएगा, हिंद महासागर को स्थिर मौजूद कराने के लिए यहाँ पे बिम्स्टेक ग्रुप का समूह बनाया गया है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका,
ये थाईलैंड है और ये ई और सी से आप देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, ये सारे बिम्स्टेक ग्रुप का समूह बनाया गया है। भारत बनाम चीन के हिंद महासागर में स्थिति मौजूद कराने के लिए चीन और भारत दोनों ही इस क्षेत्र को अति महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, अब चीन को यहाँ पे देखिए श्रीलंका ने, जो भारत ने एक द्वीप श्रीलंका को दिया था, उस जो है द्वीप को चीन ने श्रीलंका चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो चाइना भी यहाँ मौजूद है, भारत भी मौजूद है, तो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ यहाँ मौजूद है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये बंगाल की खाड़ी रह जाती है। चुनौतियां क्या है? जलवायु परिवर्तन पर देखिए जहाँ लोग रहेंगे वहाँ जलवायु परिवर्तन भी होता है। तो जलवायु परिवर्तन खाड़ी में वर्तमान कई गंभीर खतरों का सामना कर रही है। बंगाल की खाड़ी अपने उच्च सतही तापमान के कारण चक्रवातों के प्रमुख बहुत संवेदनशील है। भारत के पूर्वी तट पर आने वाले 80% से अधिक चक्रवात इसी खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। समुद्र का बढ़ता स्तर, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे बांग्लादेश और भारत के तटीय डूबने का ठीक है। तो देखिए समुद्र का तट जो समुद्र जलवायु परिवर्तन के कारण उसका हर मीटर ऊपर उठता जा रहा है समुद्र। ठीक है, तो उसके कारण तटीय जो क्षेत्र है भारत के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, वो सारे डूबने के स्तर पे आ गए। ठीक है, तो ये इसकी जो चुनौतियां हैं जलवायु प्रदूषण को लेकर वो भी यहाँ बताएगी। बाकी नदियों के माध्यम से आने वाला औद्योगिक कचरा, देखिए भारत में कितने औद्योगिक क्षेत्र है जिसका कचरा सीधे सीधे बंगाल की खाड़ी में उतार दिया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण में लोग वहाँ जाते हैं, जहाज़ों में यात्रा करते हैं, वहां से प्लास्टिक वहां फेंका जाता है। नदियों के द्वारा जो प्लास्टिक आपके नालों में जाता है, नालों से नदियों में जाता है, नदियों से समुद्र की ओर चला जाता है, वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, बाकी बंगाल की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड जो भी अन्य होगा, ठीक है, वो नीचे लिंक लगा दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।